सुल्तान शमसुद्दीन तमश बैठा है दरबार में, जाग रहे हैं ना आप लोग सब, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि। बड़ी गौर से सुनने वाली बात। एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन तमश दरबार में बैठा है, काजी अदालत भी बैठे हैं, मुकदमात सुने जा रहे हैं। बाहर से रोने की आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की। बीबी बयान कर रही, क्या हो गया क्या हो गया। वो टल लगे होते थे बादशाहों के, वो बजने लगे, जोर होने लगा। बादशाह ने कहा इस फरियादी को जल्दी बुलाओ। वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के रो रो के उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, बुरा हाल, 2 महीने का बच्चा। लोग उसकी आहोजारी पर उसकी तरफ मुतवज्जह, बीबी क्या हुआ, पानी पिलाओ बिठाओ, ये क्या हो गया। कहने लगी लुट गई, इज्जत बर्बाद हो गई, तबाह कर दी गई। तो मैं क्या हुआ। कहने लगी बादशाह एक शख्स मेरा गैर शरई खामन बना, फिर मुझे हमल हुआ, फिर मेरी गोद में ये बच्चा है 2 महीने का। अब गई हूं तो वो कहता है कि मेरा तो तेरे से तल्लक ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगे ये सुल्तान शमसुद्दीन तमश की जगह है और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हुकूमत उस्तवार की है। कौन है जो तेरे साथ, अभी गर्दन ना काट दूंगा, बात कर कौन है। कहने लगी तू कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कलमे छोड़ के बैठ गए, तवज्जो उधर हो गई। प्रोपेगेंडे बड़ा असर करते हैं मुआशरे पे। रंग ऐसा अजीब है, अंदाज ऐसा अजीब है। फरमाया बात तो कर। उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए। कहने लगी बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का। कहा तू बात कर। कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरे पीर की नाजायज औलाद है। उठाओ, प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने पीएचडी की है, वो लिख रहे हैं इस वाक़े को। तेरे पीर का नाजायज बच्चा है। हाथ कांपने लगे बादशाह के। कहने लगे या अल्लाह कभी तो कयामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए, मैं तेरी जुबान खींच दूंगा तेरी घर। तूने बात कैसे की। कहने लगी मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा है। अल्लाहु अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन तमश आसमान की तरफ देख के कहने लगे मौला मुझ मुजरिम को जिसकी बरकत से उठा के तूने मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे तूने किस इम्तिहान में डाल दिया। ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है। कहने लगी बुला उसे, उड़ाब गर्दन। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जरा उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त। जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के, वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता उर्स मनाने आसान है, ढोल ढमक्के करके घरों को जाना आसान है, पर जरा इनकी राहों का मुसाफिर तो बन इन्होंने अंदाज क्या इख्तियार किया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, खबर फैल गई। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुंचे ना बादशाह के दरबार में, बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, लोग उठने लगे तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। माने लगे बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरम बन के आया। और कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो। दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया। बड़ी लाठी पे टेक लगाई। दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है। ये ते मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंगी होवे। मैं जुल्फ सजन दी वावां, पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए, मैं यार दी कदमी आवां। मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूजर ना पेश ले आवां, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्हे डावां। यार फरीदा कदी बिल पे सोना, यार फरीदा जे कदी ये कदी मिल पे सोना, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है। कहने लगी बीबी
बोल दे गवाही। कहने लगे बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगी अच्छा, वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा सारा हरानगी बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहे। तो खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते अच्छा हुजूर जैसे, और मैं मोलते अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। वो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है, जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं। मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूं कि यहां जो मेरे साथ मर्जी हो जाए? तेरी मजबूरियां दुरुस्त, मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, ज़ौफ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियां, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियां। मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम अली हैदरियम कादरियम तमज़े अहमद रजा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज कहे, कहते मैं रोया, आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूं। मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार। क्या कहा मियां साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरिमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए गवाह भी खिलाफ है मुकदमे बोले, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहां से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें। बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं। यहां तो लोग सफाइयां देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आप ही उड्डियां हो ना चढ़न उचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे
میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا، بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار نے، آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے نا، کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو، میرا چن چن کھائیو ماس، میرے دو نین نہ کھائیو، مینو پیا ملن دی آس. نے کہا سارا کھا جا، آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا، انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی، آئے نہیں. لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھی. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا، آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک ہی کھائی ہے، آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں، آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے، اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا، پیچھے ہٹ، تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر، یہ کچھ صوفیاء کا طریقہ ہے، چپ کر. عرض کی حضور غلطی ہو گئی، میں پہلے نہیں رویا، تو ملا ہے تو رویا ہو، میں پہلے نہیں تڑپا، میں نے شکوا نہیں، تو ملا ہے، اپنا ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا. فرمایا چپ کر، جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا، نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں، مجمع لگا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے، یہ کتنے بدبخت ہیں، میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے، کتنے نالائق ہیں، رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں، شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے، عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا، وقت تھوڑا ہے، تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں، خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں، گواہ لائیں، بات نہ کریں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر، تم ہو میرے کتب پر، میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے. میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا، میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھا ہے، جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئی، عورت بھی تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں، حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں، ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا، اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے. اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا، بڑے میدان میں مجمع تھا، سر سجدے میں رکھا. کہہ لیں گے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا، تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے